क्रिकेट में युवाओं को दी दिशा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। सुनील गावस्कर जी बता रहे हैं जम्मू कश्मीर की टीम को रणजी ट्रॉफी में राष्ट्र चैंपियन बनाना भारतीय क्रिकेट के लिए लंबे समय बाद आई सबसे अच्छी खबर है। जी हाँ, ये जो जम्मू कश्मीर का जो राज्य है उसकी टीम बड़े लंबे समय बाद आई है और उनको भी अच्छी पोजीशन तक लाना। यह वह राज्य है जिसमें कठिन दौर देखा है, जहां युवाओं को झूठे वादों के जरिए गुमराह किया गया है। और वो गुमराह करेंगे क्यों? आतंकवाद तो इतना ज़्यादा है तो गुमराह वैसे ही होंगे। जब अब रणजी ट्रॉफी जीत कर वहाँ नए आदर्श सामने आए हैं। आप एक बात सोचिए कि जहाँ लोगों को यह नहीं पता कि लोकतंत्र क्या है, आज़ादी क्या है, तो वो क्या उसमें डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन रणजी ट्रॉफी वहाँ जीत गए, वो आदर्श के रूप में सामने आया है उस राज्य के लिए जो लंबे समय तक अशांत परिस्थितियों से जूझता रहा। वास्तव में वो जब बाहर निकले हैं ना, दूसरे स्टेटों में निकले हैं, तब जाकर के वो समझे हैं कि भारत की वास्तविकता क्या है। पिछले लगभग एक दशक में क्रिकेट ने जहां युवाओं को नई दिशा दी और उसका परिणाम रणजी ट्रॉफी जीत के रूप में सामने आया है। इन वर्षों में उन्होंने देश की नामी गिरामी टीमों को हराया है और अपने पहले फाइनल में कर्नाटक को उनके घरेलू मैदान पर पराजित कर निश्चित ही सबसे संतोषजनक रहा। इंडियन प्रीमियर लीग ने देश के दूरदराज इलाकों के खिलाड़ियों को पहचान दिलाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि दूरदराज इलाकों के खिलाड़ियों को पहचान दिलाई, जिसमें विभिन्न भाषाओं में बेहतरीन टीवी कवरेज का भी बड़ा योगदान है। नतीजा यह है कि जो टीमें पहले लगभग वॉक ओवर मानी जाती थी, वो अब न केवल रणजी ट्रॉफी जीत रही हैं बल्कि देश के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी भी दे रही हैं। पिछले दशक में सौराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश और अब जम्मू कश्मीर में रणजी खिताब जीता है। केरल पिछले साल उप विजेता रहा और उत्तराखंड ने इस साल नॉकआउट में जगह बनाई। यह भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद उत्साहजनक है। यह जीत विशेष रूप से मिथुन मनहास के लिए सुखद होगी, क्योंकि जब यह बदलाव शुरू हुआ तब वे जम्मू कश्मीर क्रिकेट के प्रशासक थे और आज वे बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। शाबाश जम्मू और कश्मीर। टी20 विश्व कप का यह निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और इस समय जो दो टीमें चैंपियन जैसी क्रिकेट खेलती नजर आई हैं, वे इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका हैं। दोनों टीमें असंतुलित दिख रही हैं और उनका नेतृत्व दो युवा सितारे कर रहे हैं जो अपने कैरियर के अंत तक महान खिलाड़ियों में गिने जा सकते हैं। एडन मार्करैम भारत में काफ़ी समय बिता चुके हैं और उपमहाद्वीप की परिस्थितियों से परिचित हैं। दूसरी ओर हैरी ब्रूक, जो उपमहाद्वीप की सीमित अनुभव हैं। हालांकि ये पाकिस्तान कुछ बार जा चुके हैं। संभव है कि उन्होंने अपने कोच ब्रैडन मैकुलम के कुछ जादुई शॉट्स को नकल करने की कोशिश की हो। द 100 की बात करें तो पिछले सप्ताह चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या नई भारतीय फ्रेंचाइजी मालिक अपनी टीमों में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदेंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने भी खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव न करने की अप्रत्यक्ष चेतावनी दी। वे शायद यह भूल गए कि पिछले वर्ष जब कोई भारतीय मालिक नहीं था, तब भी किसी पुरुष या महिला पाकिस्तानी खिलाड़ी को फ्रेंचाइजियों ने नहीं चुना था। यदि इस बार भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजियां किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं खरीदती, तो अधिकारी भेदभाव कैसे साबित करेंगे? मेरी समीक्षा कैसी लगी? क्रिकेट से संबंधित समीक्षा है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नई घटना है जम्मू कश्मीर को विजय दिलाना रणजी ट्रॉफी में। समीक्षा कैसी लगी? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।